इतना बड़ा एक घर है बरसगीर पाको हिंद का, सम्राट ख़ानदान, और उधर बॉलीवुड की फ़िल्में जो हैं, उधर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उधर भी नाम बज रहा है। इधर पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है, उधर जो इतने-इतने बड़े नाम हैं, मलका तरन्नुम नूरजहाँ हैं, शमीम आरा हैं, बहार बेगम हैं, सबिया खानम हैं, और ये अब एक दौर चल रहा है। अब आप पैदा हो जाएँ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरा कोई मूड फ़िल्म के साथ या डांस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। फ़ैमिली में तो मैं जानता हूँ कि मेरे अब्बा भी यही काम करते हैं, मेरे दादा भी यही काम करते हैं, मेरे चाचा भी सारे यही काम करते खानू हैं। साहब कर रहे थे? खानू साहब तो थोड़ा बहुत? अभी नहीं, खानू भाई अ, छोटे थे उस वक़्त बहुत। नहीं, आप बड़े हैं, खानू 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 बड़े भाई, थे? खानू साहब बड़े। खानू साहब बड़े थे ना? जी, अच्छा, खानू साहब छोटे थे, वो था उनका। उनका था ना? उनका था, वो राजू सम्राट साहब से सीखते थे, अज़ीज़ ओके। सम्राट साहब से सीखा, अब्बू से सीखा, मास्टर बाबा बारबक खां साहब से सीखा, और जितने उस्ताद थे, उमर दराज साहब से सीखा, उमर रियाज साहब से सीखा। ये सारे उस्तादों के वो शागिर्द थे। तो मैं एक आवारा आदमी, मैं फुल टाइम आवारा आदमी एज़ था। यूजुअल। अब मेरा कोई ध्यान नहीं था। भई दोस्तों के साथ चले गए, क्रिकेट खेल ली, हॉकी खेलने चले गए हैं, फुटबॉल खेलने चले गए हैं, कुश्ती करने चले गए हैं, मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड। हुँ। तो लेकिन लेगेसी वाल ध्यान नहीं है कि यार इधर नहीं मैं नहीं, नहीं, वो अ, लेगेसी का मुझे पता ही नहीं था। मैं तो देखता था कि एन्जॉय करता था, हाँ। कि ज़मीनें हैं, नौकर-चाकर हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बस एन्जॉय एक लाइफ़ को एक बना लिया था कि ये सबसे अच्छी जगह ये है। फिर एक दफ़ा हमारे फूफा लियाकत साहब, लियाकत चौधरी साहब कोरियोग्राफर थे, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे। वो चिश्तियाँ आए। अब्बू अक्सर लाहौर छोड़ के ना चिश्तियाँ चले जाया करते थे। ऐसे ही फिर 10 भैंसें मँगवा लेनी हैं और लाचा कुर्ता पहन लेना। अब्बू ने वही गेटअप कर लेना जो गाँव का गेटअप है। हालाँकि वो थे नहीं वो। तो बस वहाँ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देनी। वो आए और उन्होंने कहा कि अकबर सम्राट फ़ैमिली का तो नामो-निशान ख़त्म हो गया है। मेरे अब्बू को कहा, और मैं उस वक़्त बैठा हुआ था। मैं अपने अब्बू का फ़ेस देख रहा था। मेरे अब्बू का ना फ़ेस एकदम ऐसे डाउन हुआ। डाउन हुआ। अब्बू, मुझे अंदर आग लग गई मेरे अब्बू के फ़ेस को देख के ना, कि मेरे अब्बू का फ़ेस एकदम डाउन हुआ। ये क्या कह दिया इन्होंने? तो उन्होंने कहा कि सम्राट फ़ैमिली का तो नाम ख़त्म हो गया है। अब तो दूसरे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा-सा ये भी बता दें कि अब ये जो दौर है, इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और बरसगीर पाको हिंद में कौन-कौन से नाम थे पैरेलल? हमीद चौधरी साहब अच्छा। नंबर 1, नायाब आदमी। ऐसे कोरियोग्राफर कम पैदा होंगे। आशिफ शाही साहब बेहतरीन कोरियोग्राफर। फिर क्या ब बात है! बे अशरफ शिराज़ी साहब, उनको बेहतरीन, मैंने देखा हुआ है। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! फिर लियाकत साहब, हाँ। फिर बाबूलाल साहब, उस दौर के अंदर जो कोरियोग्राफर थे। लेकिन जो मेन जो बंदा था उसका नाम था हमीद चौधरी साहब। उनसे बेहतर कोई भी नहीं था। यानी इतना अरूज शायद कभी कोई देखेगा, शायद। तो चौधरी भी ने, तो कोरियोग्राफर भी ने। मैं कहता हूँ ऐसे कोरियोग्राफर के पूरी की पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री एक तरफ और हमीद चौधरी साहब एक तरफ। जब हमीद चौधरी साहब की डेट मिलनी है तो गाना होना है, वाह! अदरवाइज़ गाना नहीं हो सकता। सेट्स 1-1 महीना किसी बंदे के लिए सेट मेरे लिए भी नहीं रुका। मैंने बहुत नाम पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 1 महीना क्या, 1 दिन भी किसी ने सेट नहीं रोका। हुँ। उस शख्स के लिए 1-1 महीना सेट को ताले लग जाते थे कि हमीद चौधरी साहब आएँगे तब शूट होगी। ये क्रेडिट किसी के पास नहीं है, ये उन्हीं के पास था। तो मेरे दादा मास्टर सिद्दीक साहब भी उस वक़्त बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मास्टर सिद्दीक साहब एक नफ़ीस तबीयत के लोग थे, ऊँची आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं थी उनको, बड़े खुश लिबास आदमी। और उनके जो टेन्योर के जो लोग थे, जो डायरेक्टर्स थे जैसे हसन तारिक साहब, उनके उस दौर के लोग, वो उनके साथ ज़्यादा उनकी थी कि कम बोलना और बड़ी-बड़ी फ़िल्में, बड़े-बड़े आर्टिस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा ना कि सम्राट फ़ैमिली का तो नामो-निशान में खो गया। मैंने कहा, "अब्बू, मैंने लाहौर जाना है।" "तुम क्या करोगे उधर जाके?" मैंने कहा, "मैं डांस सीखूँगा।" तो मेरे घर वाले सारे बड़े हँसे कि, "तुम डांस सीखोगे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है डांस से? तुम जूडो कराटे सीखो, तुम वो लकड़ियाँ तोड़ो, कोई किसी का सर फाड़ के आओ, कोई लड़ाई करके आओ, तुम्हारा तो इतना ही काम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। खाओ, पियो, एन्जॉय करो।" मैंने कहा, "नहीं जी, मैंने लाहौर जाना है, दादा के पास जाऊँगा।"
तो मेरे अब्बू ने कहा कि वो बड़ा सख्त आदमी है, उनसे काम सीखना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा जी जो मर्जी मैं जाऊँगा। तो मैंने अपना सामान उठाया, सारे कपड़े जो लाचे कुर्ते और धोतियाँ और खुसे जो थे, मैंने कहा फेंक दो इनको सबको, मेरी पुरानी वाली पैंटें निकालो। वो जो कोई पूरी आई, जो जैसे भी, लाहौर पहुँच गया मैं। अच्छा। जब लाहौर पहुँचा तो बाद में पता लगा वाक़ई अब्बू ठीक कह रहे थे, दादा उतने ही सख्त आदमी थे, मास्टर सिद्दीक साहब। तो उन्होंने देखा मुझे, हाँ भाई किधर आए हो? ये लहजा उनका। मैंने कहा दादा वो मैं आपके पास आया हूँ। गेट आउट, चलो चलो गाँव जाओ, जाके भैंसे चराओ। वही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बच्चा सा था, मेरी 14 साल उम्र। तो मैंने किधर जाना है? मेरा तो दादा के अलावा वाकफ़ ही कोई नहीं है। रिश्तेदार थे बहुत सारे, लेकिन जो मेरे अंदर जो जिनकी बहुत जगह थी, वो मेरे दादा थे। चले गए वो। रात के 9 बजे मैं आया। मैं बाहर उनके गार्डन में ही सो गया। मैं नहीं गया कहीं। सुबह दादा पौधों को पानी दे रहे हैं और दादी मेरी पीछे खड़ी हुई। उनकी औलाद नहीं थी, मास्टर सिद्दीक सम्राट साहब की औलाद नहीं थी। राजन तुम्हें घर करे, बड़े बहुत बड़े आदमी थे। वो गया नहीं तू? मैंने कहा जी मैं कैसे जाऊँ, मैं तो डांस सीखने आया हूँ। तो दादी ने पीछे देखा, दादी ने कहा कब आए हो तुम? मैंने कहा मैं तो रात का आया हूँ। दादी ने दादा को, एक बच्चा है छोटा, उसको आपने बाहर सुला दिया है। शुक्र है, मैंने कहा एक वोट तो है अंदर। वोट है। वोट आ गया मेरा। दादी अंदर लेके चली गई मुझे। लो जी, कपड़े शपड़े रख दिए मेरे, खाना शाना खिलाया। तो दादा कहने लगे कि भाई क्या करने आए हो? मैंने कहा डांस सीखने। कहते अपने बाप की तरह सीखोगे? हाँ, जैसे अब्बू को आपने सिखाया वैसे ही मुझे भी सिखा दें। मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि किस लेवल का बंदा है, हाँ। ये क्यों ऐसी बातें करता है। कहने लगे कि हाँ तुम ऐसा करो कि सारा घर साफ तुमने करना है। और मैं नवाबों का बच्चा, मैंने उठ के पानी नहीं पिया कभी। तो घर साफ मैंने करना है? नौकर शौकरी कहते नहीं, इनकी छुट्टी है, अब तुम आ गए हो। मैंने कहा, अच्छा जी ये क्या हुआ? मैंने कहा ये सारा घर तुमने साफ करना है, ये फर्श भी तुमने साफ करना है, और ये गटर भी तुमने साफ करना है। टैप कहानी आती है? मैं कहा नहीं जी, सीख लो। अच्छा जी। तो जी मैं समझा शायद डायलॉग हैं, ऐसे ही कह रहे हैं दादा के, कोई बात नहीं। मैं कहा शायद, लेकिन भाई वो तो सच्चे थे। सुबह हुई है तो उन्होंने मुझे उठा लिया, और मैं पेंडू बच्चा, दूध पी के सोने वाला, मुझे मुझे कोई उठाता ही नहीं था उस वक्त। उन्होंने कहा उठो, हाजत पढ़ते थे दादा। उठा लिया जनाब। चलो भाई कपड़ा पकड़ो, वाइपर पकड़ो, और मैं सारा घर धो रहा हूँ, साथ साथ रो भी रहा हूँ। तो वो मेरी असल में प्रैक्टिस करवा रहे थे कि इसके अंदर का नवाब मरना चाहिए पहले। उन्होंने मेरे अंदर का नवाब मारा। हम्म। फिर मेरे लंबे लंबे बाल थे, और जो झाड़ू खत्म नहीं हो जाती, वो इतनी सी जो रह जाती है, वो पकड़ के पाइप और सड़क धुलवानी है। अब सड़क पे स्कूल की लड़कियां जा रही, मैं भी बच्चा था, लड़कियां लड़कियां देखता था, सजे खपे इधर उधर मुंह मारता था। अब जो मैंने देखा कि टेंड करवा दी मेरी, कि बेटा लड़कियां देखने का मार्जिन ही खत्म कर दिया ना। अब इधर से लड़कियां गुजरी, मैं इधर मुंह कर रहा हूँ कि भाई जाने तो गुजर जाएं किसी तरीके से। ये मेरा स्टार्ट, मुझे जो तरबियत, मुझे कमांडो एक्शन मेरा स्टार्ट हो गया, कमांडो की तरह मुझे तैयार करना शुरू। फिर 8 साल गुजर गए जिंदगी के। 8 सालों में मुझे कुछ भी नहीं आया। और आप लौट टिके रहे। मैं नहीं गया, दिमाग मेरा, मैं एक वन साइडेड बंदा हूँ। जिस तरफ मेरा ध्यान लग जाए फिर वो मैं काम करके छोड़ता हूँ, उसको नहीं छोड़ता मैं। और मेरा इश्क हो गया, मेरी एक लगन हो गई थी उस डायलॉग के बाद। फिर सम्राट फैमिली को का तो नामो निशान नहीं। 8 साल के बाद ना अब्बू आए लाहौर। अब्बू ने पूछा हाँ भाई मेरे बाप से कुछ सीखा है? अब मैं अपने अपने बाप के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, दिखाते ही नहीं है। मैं असल में पोता बना हुआ था, उस्ताद नहीं समझता था। उस्ताद समझना कोई और है, मैं पोता बना हुआ था। मैं दादा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सिखाते ये, मैं भी रोटी खा लेता हूँ, घर साफ कर लेता हूँ। मैंने कहा मैं तो चूड़े का रोल है मेरा, तो मुलाजिम हूँ मैं इधर। अब्बू हंसे, कहते मैं भी ऐसे ही था, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये सारा कुछ मुझे भी करना पड़ा काम सीखने के लिए। कहा अब्बू ये डांस के लिए क्या ज़रूरी था ये कि मैं सफाइयाँ भी करूँ? कहते नहीं ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हें नहीं पता भी तुम क्या बनने वाले हो। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं बनने वाला, वक्त गुजर गया सारा, तो मुझे बताया मैंने क्या करना है, मैं तो वापस आ रहा हूँ। कहते तुम्हारा दिल कर रहा है वापस आने को? मैंने कहा नहीं, फिर भी आप बताएं कि मैं करूँ क्या? कहते मेरे बाप से इश्क करो।
क्योंकि मेरी अप्रोच नहीं थी, मेरा लेवल नहीं था वो सोचने का। मैंने कहा क्या करूँ? कहते बस इनसे प्यार करो, इनको देखते रहा करो, ये क्या करते हैं, बैठते कैसे हैं, ये खाते कैसे हैं, ये नाचते कैसे हैं, ये हाथ कैसे रखते हैं, ये देखते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो जी मैंने सिर्फ 6 महीने उनको प्यार से देखा है अच्छा। कि दादा करते क्या हैं। दादा ने नहाना है तो पहले परफ्यूम डालना है, बाल्टी बाल्टी से नहाते थे, शावर से नहीं नहाते थे। परफ्यूम डालना है, 2 तौलियों से इस्तेमाल करना, एक सर ऊपर के लिए, एक लोअर बॉडी के लिए। फिर उन्होंने एक चप्पल पहननी है। फिर उन्होंने चूज़ करना है कपड़ा, कि मौसम क्या है उसके हिसाब से कौन सा कपड़ा पहनूँ, और कलर कौन सा फिर पहने? कलर क्या होगा, फिर 4-4 कपड़े इस्त्री करवाने हमने। नहीं, 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 ये दूसरे लेके आओ। तो जी इसमें फिर हमारी दुड़की लग रही है, हम फिर इस्त्री कराने जा रहे हैं दूसरे कपड़े। घर में कपड़े इस्त्री नहीं करते थे। खैर, फिर कमरे से नहीं निकलना बाहर। कहना कि हाँ, देखो बाहर कितनी धूप है। मैं पंटर उनका, मैं टर भाग के गया हूँ। दादा बहुत धूप है। अच्छा, अब एक अलमारी थी बहुत बड़ी सी जिसमें उनके परफ्यूम होते थे। वो वाला उठा के लाओ, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता था। सीढ़ी चढ़ के वो परफ्यूम उठाया, घूम रहे हैं, कमरे में घूमे जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, अंधेरा है कमरे के अंदर बाहर नहीं निकलना उन्होंने। तो मैं ठीक है जी, फिर आधे घंटे बाद जाओ बाहर, अब देख के आओ क्या है। ये मेरी 3 घंटे मेरे दुड़की लगनी है, आओ जाओ, डिफरेंट परफ्यूम निकालने। फिर शाम का थोड़ा सा वक्त होना है, जब स्टूडियो जाने का टाइम होना है उनका। हाँ भाई अब देख के आओ। मैंने कहा दादा अब शाम हो गई है। अच्छा अच्छा, अब ये कपड़े निकालो, ये परफ्यूम निकालो। फिर स्टूडियो जाना है, एक नफीस तरीन आदमी, जो ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ? वो नहीं मैं कर रहा, वो तो तो मैंने पता ही नहीं, कोई डिस्कशन भी नहीं है? कुछ नहीं। बात भी नहीं हो रही? नो, लिफ्ट ही कोई नहीं? नहीं। मुझे कहना कि मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, उनके साथ साथ फिर रहा हूँ। लेकिन घर में तो मैं निकर और टी शर्ट में होता था, लेकिन जब वो मुझे स्टूडियो लेके जाते थे, उन्होंने कहा जूते पॉलिश, कपड़े साफ सुथरे, परफ्यूम, तुम्हारे मुंह में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, कपड़ों में से तुम्हारे खुशबू आनी चाहिए। जब तुम किसी के पास खड़े हो तो तुम्हें तुम्हारे करीब आए कोई, दूर ना जाए तुमसे, इतना तुमने सच के जाना है स्टूडियो। अच्छा जी, एक दिन मैं फर्श साफ कर रहा हूँ, वाइपर टूट गया, जो उसकी डंडी थी वाइपर की, नीचे वाला टूट गया मुझसे, पुराना हो गया था, रगड़े मार मार के। वो स्टिक एक रह गई, तो स्टिक दादा ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं नीचे बैठा हूँ। और मैंने हिम्मत कर ली आज, मैंने कहा आज दादा को क्या ही देना, मैंने डांस सीखना है। मैंने कहा दादा वो आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। यानी आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं।